चैप्टर नंबर सेकंड पावर प्ले, ये हम करेंगे आज इसको। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले, एक्सपीरियंस द पावर प्ले, हम एक्सपीरियंस करेंगे कि पावर प्ले पावर क्या होती है, कैसे ये काम करती है, वो अभी हम देखेंगे इसमें। एन इम्पॉसिबल वेंचर, यहाँ पे कुछ एक बताई गई कन्वर्सेशन बताई गई बच्चों के बीच में, जैसे कि हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट, टेक ए शीट ऑफ पेपर। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर की शीट ले लेंगे, जितनी बड़ी आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर शीट की जगह पे जो घर में दुपट्टा होता है, चुन्नी बोलते हैं जिसको, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई बेड शीट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई पेपर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और करना क्या है, आपको फोल्ड करके देखना है बार बार में, उस पेपर को या उस बेड शीट को फोल्ड करेंगे बार बार में आप, तो आप कितनी बार उसको फोल्ड कर पाएंगे। आप पहले गैस करेंगे कि आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं उसको। तो ये बच्चा कहता है, तो कहता है कि मैंने सुना है कि वो पेपर जो है ना वो 7 बार से ज़्यादा फोल्ड करना मुश्किल है। तो रोक्सिक नाम की जो लड़की है वो कहती है कि व्हाट इफ वी यूज ए थिनर पेपर लाइक ए न्यूज़ पेपर और ए टिश्यू पेपर। तो वो कहती है कि आप एक न्यूज़ पेपर को ले लीजिए और उसको फोल्ड करिए, हो सकता है ज़्यादा फोल्ड हो जाए। तो आप ये घर पे ट्राई करके देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि आप मैक्स टू मैक्स जो है ना 7 और 8, 7 या 8 बार ही फोल्ड कर सकते हैं किसी भी पेपर को या सीट को। उससे ज़्यादा बड़ा फोल्ड आप कर नहीं पाएंगे। फिर ये एक फैक्ट बताया इसने कि इफ़ यू कैन फोल्ड ए पेपर 46 टाइम, अगर आप पेपर को 46 बार आपने फोल्ड कर दिया तो आप चांद पे पहुंच जाओगे, यू विल रीच टू द मून। ठीक है, तो ये इनको विश्वास नहीं होता है, तो वो कहता है कि आप पेपर को फोल्ड करके देख लीजिए। से यू कैन फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश, व्हाट वुड बी थिकनेस आफ्टर 30 फोल्ड्स। देखिए गैस गैस करना है कि कितनी आपकी 30 फोल्ड के बाद उसकी जो है थिकनेस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है। तो ये टेबल बताई गई बहुत अच्छी सी, और इसमें क्या है टेबल में कि वो कहता है कि यहाँ पे उसने कहा है कि आप एक मान लीजिए एक पेपर सीट आपने ले ली 0.01 सेंटीमीटर की, और 0.001 सेंटीमीटर की थिकनेस है, बहुत ही कम थिकनेस है, लाइक एक न्यूज़पेपर आपने ले लिया उसमें। तो वो फोल्ड करके बताएगा कि भाई जब आप फोल्ड करते हैं तो क्या क्या वैल्यूज उसे मिलने वाली हैं आपको। जैसे कि जब आप पहली बार फोल्ड करोगे तो थिकनेस उसकी डबल हो जाएगी, हर एक फोल्ड के ऊपर थिकनेस डबल होती चलेगी। दो थी दूसरे फोल्ड पे 0.04 है ना, ये जो वैल्यूज हैं ये पिछले की 2 टाइम्स हो रही हैं। 8 है तो 16 से 32 से 64, 1 to 8 ऐसे आपके फोल्ड होते चलेंगे। तो आफ्टर 17 फोल्ड द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर, इतनी आपकी वो थिकनेस हो जाएगी। अब ये असली खेल इसके बाद शुरू होता है आपका ना, जब जैसे 18 फोल्ड पे जाएगा तो डबल हो जाएगी इसकी, इतने डबल हो जाएगी, फिर 10.4 मीटर हो जाएगा। तो ये टेबल आपको फिल करनी है। 21 पे कितनी आएगी, तो 20 वाले की 2 टाइम्स कर देंगे तो 20.8 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपकी सारी जो वैल्यूज हैं ये आपकी फोल्ड वो हो जाएंगी। तो 27th फोल्ड के ऊपर जो है जो थिकनेस है पेपर की, जो मोटाई है वो 1.3 किलोमीटर हो जाएगी, है ना, 1.3 किलोमीटर। और अगले तो ऊपर हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 2.6 किलोमीटर। ऐसे करके जब आप फोल्ड करते चलेंगे इसको, तो आप देखना कि 46 फोल्ड के ऊपर उसके क्या डिस्टेंस, उसकी क्या थिकनेस मिलती है। और यू विल नॉट बिलीव कि आप उसमें देखेंगे तो 46 फोल्ड के ऊपर जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी इतनी थिकनेस हो जाएगी 46 फोल्ड के ऊपर। इस तरह की ग्रोथ, ये एक ग्रोथ है ना, इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही, तो इस तरह की ग्रोथ ग्रोथ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप ये कह देंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो जो बहुत तेजी से फास्ट बढ़ती है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर यहाँ पे जो है वो थिकनेस में डिफरेंस कितना आया वो बताया गया है कि 0 से 10 फोल्ड में क्या थिकनेस का वो रहेगा। आप डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो 10th फोल्ड पे ये थिकनेस है, और फर्स्ट फोल्ड पे आपकी ये थिकनेस है ना, शुरुआत पे पेपर की थी, दोनों को माइनस किया तो 1.10
023 आया आपका सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस आई, दोनों की डिफरेंस है। उसको डिवाइड कर दिया है जो शुरुआत की थिकनेस थी, तो शुरुआत की थिकनेस थी हमारी, यानी जो जीरो की थिकनेस थी वो 0.01 से डिवाइड कर देगा ना 001 से, तो 1024 टाइम्स इतना गुना पेपर की थिकनेस बढ़ जाएगी जब आप 10th फोल्ड करेंगे। ऐसे 10 से 20 के लिए 20th फोल्ड की ये थिकनेस है, 10th फोल्ड की थिकनेस, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने पे ये आंसर आएगा 10.485 आया। और इनिशियल से डिवाइड करना है, जैसे इसमें जो था वो 0 का इनिशियल था वो 0.001 था, इसमें 10 का जो इनिशियल, जो 10 की जो थिकनेस है वो ये है 1, है ना, यहाँ पे हमने किया था 1.024, जब आप काटेंगे इसको तो 1024 आएगा, ठीक है। तो थिकनेस मल्टीप्लाई हो रही है आपकी इतने टाइम्स हर बार। इसी कंसेप्ट पे बेस आपका एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। तो मैं ये सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ बिल्कुल कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या क्या होता है। देखो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपका एक होता है बेस और उसके ऊपर लगाई जाती है पावर, ठीक है। बेस और पावर दोनों आपके नंबर ही होते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। कैसे? अब जैसे ये लिख दिया मैंने 2 और इसके यहाँ ऊपर सिर्फ लगा दिया 4, तो ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई आपकी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो 2 रेज टू पावर 4, 2 की पावर 4, या 2 रेज टू पावर, आई एम यूजिंग द वर्ड रेज्ड, 2 रेज पावर 4 ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी बोलेंगे 2 की पावर 4। इसका मतलब ये है, ये बेसिकली जो सर पे जो बैठा है वो चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है, इसको बोलता है कि वो खुद को 4 बार मल्टीप्लाई कर ले अपना, तो 16 आंसर आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये लिख दिया मैंने 3 रेज टू पावर 2, तो जो पावर है वो चिल्ला के क्या बोलती है इसको, कि तू खुद को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। ये आपका रहेगा। तो वही यहाँ पे बताया है उसने, जो है कि आप कैसे इसको लिखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसको कहते हैं, हम पावर के रूप में लिखना है। अगले पेज पे चलते हैं, तो वो यहाँ पे बताया उसने भी, ऐसा नहीं कि नंबर को ही मल्टीप्लाई करने पे, मान लो इसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 रेज टू पावर 3 कर देंगे, है ना। बेस ये आपका 2 रहेगा, और पावर कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ वो ऊपर लग जाएगा 3। ऐसे कोई अल्फाबेट है, मान लो एन है तो एन इंटू एन इंटू एन, तो 3 बार एन आया तो एन की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में प्लेस कर दीजिए, चाहे आप अलग से सिंपल रख दीजिए, बात वही है। ऐसे ही यहाँ पे 4 बार कर दिया तो एन की पावर 4 हो गया, है ना। पावर जो है हमेशा सर पे लगती है यहाँ पर। और पावर लिखने की दो गलतियाँ बच्चे बहुत करते हैं कि जैसे 2 की पावर 4 है ये लिखना है, बच्चे क्या करते हैं 2 की पावर 4 यहाँ लिख देंगे, 2 की पावर 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये सही नहीं है, दोनों गलत हैं बिल्कुल, जो है उसके सर के ऊपर लगाएंगे, लाइक जैसे आपका हेड है और जो कान है, तो वहां पे आपका लगाया जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे जो है वही चीज बताया अभी, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की 4 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे इसका आंसर 6 to 5 आ जाएगा। ये आपको बताएगा यहाँ आपके, बताया कि कैसे पढ़ना है। 5 की पावर 4 इज रीड एज 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। फोर्थ पावर ऑफ 5, 5 पावर 4, ये सब जो है इन सब का मतलब 5 की पावर 4 ही है, और कुछ नहीं है। ओके, अब ये कहता है कि विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर द इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। वो कहता है कि जो पेपर आप फोल्ड कर रहे थे और 10th फोल्ड के बाद उसकी क्या मेजरमेंट हो जाएगी, तो इसका ये आंसर आपका 5 का 2 to power 10 इंटू बी, ये है, ठीक है। उस शुरुआत में क्या थी, और 2 की पावर 10। अब जैसे कि ये पूछ लेगी फोर्थ सेकंड फोल्ड के बाद क्या थिकनेस आएगी, तो सेकंड फोल्ड मतलब 2 की, यहाँ पे 10 पावर से 10 फोल्ड के लिए, और 2 पावर कर देंगे 2 फोल्ड के लिए, इनटू में वी, वी मतलब इनिशियल 0.001 थी, तो की पावर 2 4 हो जाएगा, इंटू 0.001, दिस इज 0.004। किसके बाद, ये सेकंड फोल्ड के बाद आपकी थिकनेस हो जाएगी। और आप चाहें तो पिछले पेज पे जाके चेक कर लेना इसकी सेकंड फोल्ड के बाद जो थिकनेस है। चलो मैं करवा भी देता हूँ थिकनेस सेकंड फोल्ड के बाद, वो है आपकी, यहाँ पे देखेंगे तो 0.004 है ना, तो यही है।
ऐसे करके आपका जो है ये आपका चलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या क्या बताया गया है देख लेते हैं एक बार कि ऐसा नहीं है कि प्लस के नंबर की पावर ही 4 होती है, माइनस के नंबर की पावर ही 4 हो सकती है। लाइक उसने बताया -4 की पावर 3, तो -4 की पावर 3 का मतलब है -4 की 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं ना, एक माइनस बच गई, तो 4 4 16, तो 64 आ जाएगा। तो आंसर माइनस का 64 है यहाँ पे। और एक यहाँ पे उसने और भी बताया, यहाँ पे वो है ये a इंटू 3 बार तो a आया है तो a की पावर 3 हो जाएगा, और b 2 बार आया तो b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने बता दी। ये जो क्वेश्चन आएंगे अभी, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले क्लासेस से पढ़ चुके हैं, कैसे आप करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे होगा। जैसे यहाँ पे जो नंबर है ये 2 3 5, ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19, हाँ 23, ऐसे करके जो प्राइम नंबर चलते थे, जो आप डिवाइड करेंगे वही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे ये जो नंबर था उसने कहा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो सबसे सबसे छोटा नंबर 2 होता है प्राइम, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, फिर से 2 से कर दिया। जब तक 2 से हुआ 2 से किया, उसके बाद 3 से ट्राई कर लो, नहीं तो 5 से ट्राई कर लो। तो आपका जो है आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या क्या आया, ये इन सब की जो है मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे कर रखी भैया। ठीक है, अब ये देख लो 2 कितनी बार आया, 2 इसमें 4 बार आया, 2 की पावर 4। 5 2 बार आया तो 5 की पावर 1। 3 4 बार आया तो 3 की पावर 4। ऐसे करके जो रहेगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे इसका, ये अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या इसमें दिए गए। व्हाट इज -1 रेज़ टू पावर 5। अभी एक अच्छी बात पूछिए, -1 की पावर 5 कितना होगा। तो देखो -1 की पावर अगर इवन है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। -1 की पावर ओड है, ओड नंबर है, तो माइनस में आएगा। अब 5 ओड नंबर है तो आंसर माइनस का रहेगा। तो वेरीफाई करें तो वेरीफाई भी कर लेंगे आप। -1 की पावर 5 का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1 ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गई, 1 1 से मल्टीप्लाई 1 रहती है, माइनस का 1 ही आंसर आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। -2 की पावर 4 16 क्यों है, क्योंकि -2 की आप जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस भी 16 आपका आंसर बचेगा यहाँ पे मैं सारे नहीं करूँगा, इफ इट आउट जो पहले आई है इसमें। इसमें क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर के रूप में लिखना। चलो इसको देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट को। यहाँ पे 2 है वो 2 बार आया है, और ए भी आपका 2 बार आया है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई। और यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो y इंटू वाई, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 2 पावर। इसकी बात करूँ मैं तो ए यहाँ पे 3 बार आया है, सी यहाँ पे 4 बार आया है, और डी यहाँ पे 1 बार आया है। डी इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो रही। आगे देखते हैं तो इसमें एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल किया था बड़ा सा, वैसे ही तो आप ये भी करना है। क्या है, 648 को लिखना है प्राइम फैक्टर में। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए भाई। 2 से डिवाइड कब होता है, 3 से कब होता है, 4 5 से 6 से, ऐसे। तो ये नंबर क्लियर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 2 2 4, 2 से 4 आ जाएगा, फिर से 2 से हो जाएगा, फिर से 2 से हो जाएगा। ठीक है, आपको उससे नहीं जाएगा ये, ओके फिर से आ गए, ये 3 से चला जाएगा, है ना। तो सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके 6th क्लास से लागू हो जाती है ना। 27 जो है, तो 3 से 9 आ जाएगा, 3 से आपका 3 आ जाएगा, 3 से आपका 1 आ जाएगा। तो क्या क्या आया वो आप लिख लेंगे इसमें, क्या क्या आया। 648 के किस किस के बराबर आया। 648 बेसिकली 1 2 3, 2 बार, 3 बार तो आपका 2 आया है, और 4 बार 1 2 3 4, ये 4 बार आया है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी नहीं लिखा, अभी लिखेंगे। 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 बार आया है, और 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई 648 के लिए। सिमिलरली आप इनकी भी जो है वो कर लें। अगला है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब ये जो है आते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दे ही रखे हैं पहले से, आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लिखनी है, नंबर के रूप में लिखना है। क्या जैसे ये नंबर के रूप में आंसर है ना, ये नंबर में है, ऐसे लिखना है, पावर को हटा दो बस, तो ही काम होते हैं, या तो पावर को लगाओ या पावर को हटाओ, पावर के चैप्टर में। तो 2 की पावर 2 × 10 की पावर 3 है, तो 2 × 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 × 1000 हो जाएगा, ये 2000 इसका आंसर आ जाएगा आपका इस वाले का। तो प्लस वाले तो आप आराम से कर लेंगे, इजी है। माइनस वाले देख लेते हैं, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2, ये है। तो -3 × -3 दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, और -5 × -5 दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर दो है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 25 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आपके ये सारे जो हैं आपके सोल्व हो जाएंगे, और ये करने ज़रूर हैं। जो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला जो और वाला जो क्वेश्चन है पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, 3 to 5 मार्क्स में आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें। अगला है द स्टोन दैट साइंस, ये एक जो है आपकी पजल टाइप में है। पजल क्या है? पजल ये है द 3 डॉटर, एक राजा है, उसकी 3 लड़कियां हैं यहाँ के, ठीक है। तो उनकी आंखें जो वो बहुत ही क्यूरियस है ना, आंखें उन्होंने क्यूरियस बताई हैं डॉक्टर्स की, यानी बहुत ही सोचने वाले जो हैं आंखें हैं उनकी। तो ये 3 डॉटर हो गई, एक राजा हो गया, इस गोट 3 बास्केट, और ये जो है नीचे बता रखी है, यहाँ पे समझा रखे हैं पूरा। ये 3 डॉटर है, तीनों के पास हर एक के पास 3 बास्केट, इसके पास 3 बास्केट, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। फिर क्या बताया कि ईच बास्केट एट 3 सिल्वर की, हर एक बास्केट में 3 कीज है। जैसे स्मार्ट की बास्केट में 1 2 3 की हो गई, इसमें भी 3 हो गई, 3 हो गई। ऐसे आपकी जो है कीज होगी, और कीज से भी जो है आपका क्या है कि हर एक की से 3 जो है बड़े रूम पूछ सकते हैं, हर एक की से। जैसे ये वाले जो की थी यहाँ पे, उससे 3 आपके पूछ सकते हैं। हर एक रूम में जो है टेबल्स है, और हर एक रूम में टेबल भी 3 है, और हर एक टेबल पे वाह जो है 3 ब्राइट नेकलेस है, हर एक उसके टेबल पे भी जो है। रूम के बाद क्या आया, रूम के बाद आया था हमारा जो आई थी टेबल, और एक, और टेबल के बाद क्या है, एक नेकलेस, और नेकलेस में भी क्या है, डायमंड है, वो समझ ले, ठीक है। या, तो हर एक नेकलेस में 3 डायमंड है आपके। तो फाइंड द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स, में कितने बास्केट और कितने रूम है। हाउ मेनी रूम्स वर देयर आर टुगेदर, कितने रूम थे वो बताया है अभी। तो इसका एक सिंपल सा यही है, वो पावर लेके चलते हैं। 3 की पावर 0 है वो किंग है, किसी की पावर 0 1 होती है, ठीक है। क्यों होती है वो आपको जब मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताऊंगा, तो ये आप वहां से पता करेंगे कि 3 की पावर 0 1 क्यों होता है, किसी की पावर 0 1 क्यों होता है। फिर ये डॉटर्स की बात है, 3 की पावर 1 है, यानी 3 डॉटर हो गई उसकी। फिर बास्केट की बात आई तो 3 की पावर 2 हो गई, तो 9 बास्केट हो गई है, देखो 3 3 9 हो गई। कीज की बात है तो 3 की पावर 3 हो गई, वो हो गई आपकी 27। रूम्स की बात आई तो 3 की पावर 4 हो गई, 81 हो गए। और रूम में क्या आई थी, टेबल, टेबल 3 की पावर 5 हो जाएंगी, 243। और टेबल पे भी क्या थे, नेकलेस, नेकलेस हो जाएंगे 3 की पावर 6, ठीक है, 7 to 9। और नेकलेस में भी क्या थे, वो थे डायमंड, वो 3 की पावर 7 हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 2187 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आप क्लियरली आप बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो 3, अब उसने पूछा था कितने रूम हो, उतने रूम है, तो रूम उसमें ये रोटर हो गई, ये बास्केट, ये कीज, ये रूम्स, 81 रूम्स हो गए। और क्या पूछता है वही, और पूछता है कि कितने क्या थे इसमें, नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, तो बास्केट भी है वो 9 हो गई। लास्ट में पूछता है कि कितने नेकलेस है, नेकलेस जो है वो आपकी 7 to 9 है। और कितने डायमंड है, डायमंड आपकी है वो है 2187, इतने डायमंड है, यानी वो
आप ये कह सकते हैं काफ़ी रिच है, हम ये मान सकते हैं कि वो काफ़ी रिच है, वो इन्होंने किया है। यही थे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स, उसने बताया भी 3 की पावर 7 है। ये जो पिक्चर है ना, इससे आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। समझ में ना आए तो दोबारा देखें, मस्त टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड बाय।